तो दोस्तों धुरंधर 2 के काम चलाऊ टीजर के बाद फाइनली अब उसका एक फुल फ्लैज जोरदार ट्रेलर आ गया है, जहां अब हमें इस सीक्वल का असली जलवा देखने मिल ही गया। स्पाई एक्शन थ्रिलर और पेट्रियोटिज्म के ऊपर बनी आज तक की ये सबसे बढ़िया फिल्म है, जिसके पार्ट 2 का पूरा देश इंतजार कर रहा है। और अब इसकी एक झलक ने फिर से सबके दिलों में आग लगा दी है। आज मैं धुरंधर 2 द रिवेंज का ट्रेलर ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। तो पिछले टीजर की ही तरह इस ट्रेलर में भी हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी के फ्लैशबैक्स नजर आए और इस बार वो सीन्स बहुत ज्यादा थे, जिससे हमें ये समझ में आता है कि मूवी का आधा टाइम शायद जसकीरत का पास दिखाने में ही चला जाए, क्योंकि एक तो उसका अतीत बहुत भयानक है जिसकी वजह से वो इतना खतरनाक बन गया, और यहाँ उसकी ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा दिखाई गई है। ट्रेलर में जसकीरत के पास्ट की एक इम्पोर्टेंट डिटेल ये दिखी कि वो अपने दुश्मनों को, जिन्होंने शायद उसके परिवार को मारा, उन्हें वो दिवाली के दिन मारने गया है, क्योंकि यहाँ उसके आसपास काफी सारे फटाके जल रहे हैं। और दिवाली के दिन हमला करने का रीजन ये है कि इन फटाकों के शोर में उसके दुश्मनों की चीख दब जाएंगी। ये तो हो गई पास्ट की बात। अब देखते हैं प्रेजेंट को, जहाँ बहुत कुछ चल रहा है। तो इस फिल्म के टीजर से हमने ये अंदाजा लगाया था कि रहमान डकैत के मरने के बाद हमजा ने आसानी से उसकी जगह ले ली होंगी और वो लियारी का नया बादशाह बन गया होगा। लेकिन ट्रेलर से ये साफ समझ में आ रहा है कि रहमान के मरने के बाद लियारी का माहौल बहुत बिगड़ गया और यहाँ दंगे शुरू हो गए, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर रहमान के दुश्मन उसकी जगह लेना चाह रहे हैं और रहमान के सपोर्टर उन्हें रोकने में लगे हैं। ऐसे वक्त पर हमजा का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी उसने अपनी ताकत और दिमाग के दम पर खुद को लियारी की गद्दी तक पहुंचाया, जिसमें बेशक रहमान की गैंग वालों ने उसका साथ दिया होगा, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा है कि हमजा ने रहमान को बचाने में अपनी जान लगा दी थी। इस तरह से हमजा नया शेरे बलोच बन गया और अब लियारी में उसकी हुकूमत चल रही है। लेकिन वो अब तक अपना मकसद नहीं भूला है, जो कि है पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड को खत्म करना। और ये मकसद उसे दिया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल ने, जो कि इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड है। पिछली मूवी में अजय सान्याल ने जसकीरत को एक खास सलाह दी थी, जो थी नजर और सब्र, यानी चौकन्ना और शांत रहकर जासूसी करना, क्योंकि उस टाइम पर हमजा उस जगह पे बिल्कुल नया था। पर क्योंकि अब उसने मजबूती से वहां अपने कदम जमा लिए है, इसलिए इस बार अजय सान्याल उसे एक नया मंत्र दे रहे हैं, जो कि है हौसला, ईंधन और बदला। मतलब वो पूरे जोर शोर से जसकीरत को पाकिस्तानी माफिया का सफाया करने बोल रहे हैं। ये लाइन हौसला, ईंधन और बदला इस फिल्म की मेन थीम है, जहां रिवेंज का मतलब है 26/11 हमले का बदला। पिछली बार मूवी का मेन विलन था अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत, लेकिन इस बार मेन विलन है अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वो ISI का लीडर है। पिछले पार्ट में अर्जुन रामपाल का रोल थोड़ा कम था, लेकिन इस बार हमें उनकी जबरदस्त एक्टिंग देखने मिलेगी। इस फिल्म में हमजा और मेजर इकबाल की बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि 26/11 के हमलों के पीछे इकबाल का ही सबसे बड़ा हाथ था। इसलिए जसकीरत उससे इस बात का बदला लेगा। और मेजर इकबाल को हिंदुस्तानी जासूसों से बहुत नफरत है और अब उसे हमजा की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो उसका सर काटने की बात कर रहा है। इकबाल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि धुरंधर 1 के पोस्टर में हमें अर्जुन रामपाल छोटे बालों के साथ नजर आए थे, जबकि मूवी में उनके बाल बड़े थे। लेकिन इस ट्रेलर के एंड में उनके बाल वैसे ही छोटे दिख रहे हैं। मतलब वो पोस्टर असल में पार्ट 2 का सीन था। और क्योंकि मूवी के दोनों पार्ट की शूटिंग एक साथ हुई है, इसलिए हमें अर्जुन रामपाल का वो हेयर स्टाइल पहले ही देखने मिल गया। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, और वो है संजय दत्त यानी SP चौधरी असलम, जो कि एक तरफ कॉमेडी भी करता है और दूसरी तरफ खून खराबा। इस ट्रेलर में भी वो हंसी मजाक के साथ कई लोगों को मारते हुए दिख रहा है। यहाँ वो मर्द फिल्म का एक डायलॉग थोड़ा घुमा के बोलता है। असली डायलॉग था मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन असलम बोलता है जहाँ मर्द है वहाँ दर्द है, और ऐसा बोल के वो एक आदमी को मार देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो किसी और क्यों मार रहा है। पिछली फिल्म में हमने देखा था कि SP असलम ने जब लियारी टास्क फोर्स शुरू की थी तो वो लियारी के सभी क्रिमिनल्स को मारने की बात कर रहा था, लेकिन फिर उसने मूवी के एंड में जमील जमाली और हमजा के साथ हाथ मिला लिया था। और अगर असलम और हमजा की दोस्ती अब तक टिकी होंगी तो फिर वो यहाँ उसके दुश्मनों को मार रहा है। हालांकि चौधरी असलम का कोई भरोसा नहीं है, वो पार्टी बदल भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि हमजा और असलम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर के एंड में हमजा यहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि शायद SP असलम की लियारी टास्क फोर्स है। इस ट्रेलर में हमें वो 3 कैरेक्टर्स भी दिखे जो पिछले टीजर में मिसिंग थे, और वो है जमील जमाली, उसकी बेटी येलिना और रहमान का चचेरा भाई उजैर बलोच। तो यहाँ जमील तो अपने उसी फनी अंदाज में नजर आया,
जैसा हमने उसे पहले देखा था, लेकिन बाकी दोनों कैरेक्टर्स का रूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले उज़ैर की बात करें तो वो एक ऐसा शख्स है जिसे रहमान से बहुत प्यार था और रहमान के मरने का सबसे ज़्यादा दुख भी उसे ही हुआ था। लेकिन पिछले पार्ट के एंड में उज़ैर को ये बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ था कि हमजा ने उसके भाई को मारा है। उल्टा वो ये समझ रहा था कि उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की है। इसलिए इस फिल्म की स्टार्टिंग में भी उज़ैर हमजा को अच्छा समझ के उसका साथ देगा, पर सच्चाई ज़्यादा देर छुप नहीं सकती, उसे बाद में सब कुछ पता चल ही जाएगा। ट्रेलर में उज़ैर बहुत गुस्से में किसी से लड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि शायद हमजा ही है। अब येलिना की बात करें तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमजा ने उससे प्यार किया था, लेकिन वो प्यार सच्चा था या नाटक ये तो नहीं पता। पर एक बात पक्की है कि जब येलिना को हमजा का राज पता चलेगा तो उसका दिल बुरी तरह टूट जाएगा, और शायद ट्रेलर का ये सीन उसी टाइम का है, इसलिए वो यहाँ हमजा को गन दिखा रही है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि येलिना को सच पता चलने के बाद भी वो हमजा का ही साथ दे और वो उल्टा अपने बाप की दुश्मन बन जाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि इस मूवी के एंड में क्या होगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेजर इकबाल 15 अगस्त 2009 के दिन इंडिया पे एक और बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही हमजा ने रहमान को मार दिया। तो हो सकता है कि इस पार्ट में इकबाल अपने उसी मिशन को कंटिन्यू करेगा और हमजा उसे रोकना चाहेगा, जिसके आखिर में हमजा वो अटैक रोक देगा और वो मेजर इकबाल को मार देगा। उस लड़ाई में हमजा खुद भी मर सकता है, या फिर इकबाल को मारने के बाद येलिना उसे गोली मार दे। इस मूवी में जसकीरत सिंह के मरने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म के एंड में हमजा उन सभी टेररिस्ट यानी मेजर इकबाल और उसके साथियों को मार देगा और तब उसे बड़े साहब के बारे में पता चलेगा, एक ऐसा अनजान आदमी जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में सुना था, जो कि पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का बॉस है। तब हमजा उस बड़े साहब को ढूंढने जाएगा, जिसकी कहानी धुरंधर पार्ट 3 में दिखाई जाएंगी। ट्रेलर की एक आखिरी डिटेल की बात करें तो वो है इसका म्यूजिक, जो कि आरी आरी नाम का एक काफ़ी पुराना पंजाबी सॉन्ग है। यहाँ उसी सॉन्ग का रीमिक्स वर्जन बजाया गया है। मतलब जैसे पिछले पार्ट में कई ओल्ड सॉन्ग्स डाले गए थे, वैसा ही इस फिल्म में भी होने वाला है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्रेलर ब्रेकडाउन और धुरंधर 2 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.